अच्छा, 100 इंडेक्स का आउटलुक देख लेते हैं। सेम वही पॉइंट्स हैं हमारे टेबल के ऊपर। कोई ख़ास डिफरेंस आया नहीं है, चूँकि मार्केट जो थी, जो सजेस्टेड हमारी बाइंग जोन बताया गया था कि इस दफ़ा सपोर्ट लेवल्स पर आना चाहिए। सो वो गैप था यहाँ पे, वो एक्चुअली आज फिल हुआ है फ्राइडे को, और हमने देखा कि मार्केट का जो लो था वो 165,290 के अराउंड था, और ये गैप ऑलमोस्ट वहीं पे फिल होता है। थोड़ा सा रह गया है 164,672, ये एक अच्छी सपोर्ट है। एक दफ़ा अपने इन पॉइंट्स टेबल को रिव्यू कर लेते हैं। हमारे पास जो सबसे पहले बैंड है वो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 2155, दोनों जो हैं वो फिबोनाची नंबर्स हैं, इनकी सिग्निफिकेंस होती है। वीकली के ऊपर हमने इसको काफ़ी टाइम से डिस्कस करते हुए आ रहे हैं। यहाँ पे हमने देखा कि जब जब इसको टेस्ट हुआ है इन मूविंग एवरेजेस को, ये बाउंस करता हुआ जा रहा है, और अभी भी ये में 21 की जो सपोर्ट आ रही है उसको बार बार ये रिस्पेक्ट करता है और फिर बाउंस कर जाता है। एंड देन EMA 55 की भी बहुत अच्छी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट नज़र आती है जब भी वीकली क्लोजिंग के ऊपर EMA 55 से नीचे, जो कि अभी 152,950 के अराउंड आ रही है, अगर इसे नीचे कहीं मार्केट क्लोज होती है, फिर हम कह सकते हैं कि मार्केट जो है वो अपना ट्रेंड ब्रेक करके इस बैंड से बाहर निकल के नीचे की तरफ उसकी डायरेक्शन बन सकती है। सो फिलहाल अभी तक तो ये ठीक चल रहा है, सो इसलिए हमारे बुलिश पॉइंट्स में है। फिर उसके बाद EFI का जो इंडिकेटर है, जिसमें वॉल्यूम्स भी होते हैं, फोर्स इंडेक्स है, इसके ऊपर की जो डाइवर्जेंस है उसकी हमेशा सिग्निफिकेंस रही है। जब जब ये नए हाइज लगा के और बेयरिश डाइवर्जेंस बनाए, उसके बाद या तो ये साइडवेज हुआ या ड्रॉप हुआ, यहाँ पे बुलिश डाइवर्जेंस बनी, फिर ये रैली कर गया, फिर दोबारा बेयरिश डाइवर्जेंस बनी, तो बहुत बड़ी करेक्शन हमने देखी। एंड देन बुलिश डाइवर्जेंस बनी, फिर हमने देखा कि 144,000 से बढ़ता हुआ ये 175 तक गया। अभी इस टाइम इसके ऊपर कोई बेयरिश डाइवर्जेंस नहीं है। इसका ये मतलब है कि अब जब भी ये नीचे ज़ीरो के नंबर्स पे आएगा तो एज अ सपोर्ट एक्ट करेगा। हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था कि ये सपोर्ट से बाउंस कर जाएगा, और उसके बाद उसी तरह से ही ये बाउंस करता हुआ नज़र आया। एग्जैक्टली अब वहीं पे दोबारा आगे थोड़ा साइडवेज होगा, एक्यूमुलेट करेगा, और देन दोबारा से ये होपफुली ऊपर जाएगा, चूँकि ऊपर बेयरिश डाइवर्जेंस नहीं बनी हुई। इसके बाद हम एक और अपनी इंडिकेशन देख रहे होते हैं, वीकली क्लिंगर जो है उसका क्रॉस ओवर हुआ था। ये भी, इसकी भी काफ़ी सिग्निफिकेंस रही है। जब जब ये ऊपर की तरफ क्रॉस ओवर कर रहा था तो बड़ी ज़बरदस्त रैलीज़ हमने देखी हैं इसके ऊपर। जब ये बेयरिश हुआ क्रॉस ओवर नीचे का, सो उसके बाद हमने देखा कि ये टूटा भी है, इंडेक्स इसके साथ ही चलता रहा। राइट नाउ वीकली के ऊपर एक और क्रॉस ओवर हुआ था, लेकिन उसकी कंडीशन ये है कि वीकली क्रॉस ओवर के साथ डेली का क्रॉस ओवर होना भी ज़रूरी है। जब दोनों सिंक होते हैं तो बहुत आइडियल परफॉर्मेंस रहती है, यानी कि ऊपर की तरफ की। यहाँ पे फ़िलहाल वीकली क्या क्रॉस ओवर दोबारा से टेस्ट हो रहा है, जो कि इतना मज़ेदार साइन नहीं है, इसको दोबारा बढ़ना चाहिए था यहाँ से। एंड देन डेली के ऊपर ये नीचे की तरफ क्रॉस कर गया है। सो अगर अगले हफ्ते मार्केट जो है वो आपकी मेरे ख़्याल में अगर 160 से नीचे जाती है तो ये क्रॉस ओवर नीचे की तरफ आ जाएगा, जो कि एक अच्छा साइन नहीं होगा। फिर क्या कंडीशन होगी, हमारे पास यहाँ से एक बुल का पॉइंट ख़त्म हो जाएगा, बेयर का वेट थोड़ा बढ़ जाएगा, और उसके बाद देखेंगे कि क्या सिचुएशन बनती है। फ़िलहाल मुझे लगता है कि बाउंस हो जाएगा इंडेक्स यहाँ से। उसके बाद बुलिश डाइवर्जेंस RSI के ऊपर यहाँ पे हमने देखा था कि बनी, उसके बाद ये रैली भी कर गया। राइट नाउ इसके ऊपर जो पैटर्न बना हुआ है इंडेक्स के ऊपर, यहाँ पे कोई डाइवर्जेंस नहीं बन सकती, क्योंकि इसने नया हायर हाई नहीं ब्रेक किया। यूजुअली ये जो पैटर्न्स बनते हैं इस तरह के, जिसमें नया हायर हाई नहीं ब्रेक करता, ये कंटिन्यूशन पैटर्न होते हैं। इसका ये मतलब है कि ये ऊपर की तरफ जाएगा। इसकी एग्जांपल यहाँ पे देखिएगा, सिमिलर पैटर्न है ये वाला, इस हाई से यहाँ तक कंसोलिडेट हुआ, उसके बाद रैली कर गया। तो इस जगह पे भी जो आपके हाई बना, एंड देन दोबारा ये सिमिलर पैटर्न है जो इस तरह का था। यहाँ पे आके ये ड्रॉप होगा, इसी तरीके से नीचे ड्रॉप होगा, कंसोलिडेट, एंड देन फिर रैली हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं दोबारा इसमें नज़र आए। जो पैटर्न्स टूटने वाले होते हैं उस केस में इस तरह की सिचुएशन बनती है कि एक हाई एंड दूसरा हाई, एंड देन इसके ऊपर डाइवर्जेंस आती है। फ़िलहाल यहाँ पे ऐसा कुछ होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। सो इसका ये मतलब है, ये अच्छा साइन है कि यहाँ पे कंसोलिडेट और दोबारा से ऊपर की तरफ हमें रैली होती हुई नज़र आए। स्टिल आपके हाई राइज एंड हाई लोज इंटैक्ट हैं, हाई लो नहीं ब्रेक हुआ। सो बाय डेफिनेशन अभी दो हाई राइज एंड हाई लोज लग गए हैं। अभी आप इसको कह सकते हैं कि मार्केट दोबारा से अप ट्रेंड की शक्ल में है। वीकली बेयरिश डाइवर्जेंस हम काफ़ी टाइम से डिस्कस करते हुए आ रहे हैं, इसके ऊपर बनी हुई है। बुलिश डाइवर्जेंस नहीं आई उसका काउंटर पार्ट। सो अभी हम इसको बेयर के ही पॉइंट्स में कंसीडर करेंगे। गैप्स लास्ट टाइम बोला था कि ये फिल होते हैं यूजुअली, और अभी हमने देखा इस हफ्ते कि वो गैप को नीचे फिल करने आया है।
यहाँ पे और भी गैप्स हैं, ज़रूरी नहीं होता सारे गैप्स फिल हों। ऐसे होने लगा तो 1,05,000 और 5,000 7,000, खाली 7,000 इंडेक्स पे भी हैं, जो कि इम्पॉसिबल सी बात है कि 7,000 को मार्केट दोबारा जाए। तो ज़रूरी नहीं होता गैप्स फिल हों, लेकिन अट्रैक्ट अपनी तरफ ज़रूर करते हैं प्राइस को या इंडेक्स को। यहाँ पे हो सकता है कि थोड़ा बहुत अगर ये वाला हाई लो ब्रेक हो आने वाले टाइम पे, तो फिर ये वाला गैप फिल हो, जो कि गोइंग फॉरवर्ड एक बहुत अच्छा साइन हो जाएगा कि भाई गैप्स फिल हैं, तो रैली जो है बड़ी मैच्योर हम आगे फ्यूचर में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। फ़िलहाल के लिए तो ठीक है। आगे जब ये लेवल्स ब्रेक होंगे 159,000 के, फिर डिस्कस करेंगे अगला पॉइंट क्या है। सो ओवरऑल मेरे पॉइंट्स टेबल के ऊपर 5 बुलिश पॉइंट्स हैं, 3 बेयरिश हैं। बहुत स्ट्रॉन्ग मोमेंटम ज़ाहिर है नहीं नज़र आ रहा। वो हम देख भी रहे हैं, जब हमारे पॉइंट्स टेबल में स्कोर इस तरह का हो कि 6-0 हो या 6-1 हो, तो फिर बड़ी ज़बरदस्त रैली बनती हुई इसके ऊपर नज़र आती है। फ़िलहाल साइडवेज़ है, लेकिन जो आपके स्टॉक्स हैं सेकंड टियर थर्ड टियर स्टॉक्स, मैं काफ़ी टाइम से मेंशन करता आ रहा हूँ, 8-10 रुपए वाले, 12 रुपए वाले, 5 रुपए वाले, उनमें वॉल्यूम्स भी आ रहे हैं और उसमें वो ट्रेड्स भी करा रहे हैं। सो वो लोग जो ट्रेडिंग करना पसंद करते हैं, इन छोटे स्टॉक्स में स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड किया जा सकता है। इसके अलावा जो लोग वैल्यू बायर्स हैं, इन्वेस्टर्स हैं, या स्विंग ट्रेड्स करना पसंद करते हैं, अभी जैसे हमने लास्ट वीक डिस्कस किया कि मिलर ट्रैक्टर नीचे आएगा तो बाय कीजिएगा, पीएसओ नीचे आएगा, उन लेवल्स के ऊपर जो सजेस्टेड सपोर्ट लेवल्स हैं, वहाँ से एक्यूमुलेट किया जा सकता है। गोइंग फॉरवर्ड हमें ओवरऑल ठीक होता हुआ सब नज़र आ रहा है। कैटलिस्ट क्या हो सकते हैं, ये सबको ही पता है कि भाई जब वॉर सिचुएशन आपकी फाइनल डील हो जाएगी और किस तरफ बैठती है, उसके बाद फिर देखते हैं कि मार्केट एकदम से पंप होगी। मेरा अपना ख्याल है, चूँकि मार्केट ने इतना टाइम ले लिया है, सो अच्छी खबर के ऊपर फिर बेचना ही चाहिए होगा, अगर ये आपके 175 को क्रॉस करती है। और अगर रैली इस तरह की हो कि 190 तक चली जाए, तो बहुत ही आइडियल सिनेरियो होगा सेल करने का। फिर उसके बाद एक जब मार्केट नीचे आ रही थी इन दिनों जनवरी और फरवरी में, तो हमारे पास 2 रीज़न्स थी। एक तो वॉर चल रही थी, उसकी वजह से दुनिया भर में पैनिक था। दूसरी, पाकिस्तान में जो हुआ वो जो सेटलमेंट होती है स्टॉक्स की, वो T+2 से T+1 की तरफ आई। अभी तक इसके ऊपर डिसीजन यही है कि T+1 ही चलेगा। बातें हो रही हैं, मीटिंग हो रही है, मीटिंग्स हो रही हैं इनकी। लग ऐसे ही रहा है कि T+1 को ही ये आगे लेके चलेंगे। बहुत से ब्रोकर्स नाराज़ हुए थे T+2 के ऊपर, सो इस वजह से दोबारा इसको कंसिडर किया गया कि T+2 पे लाया जाए, लेकिन अभी फ़िलहाल T+1 ही रखा जा रहा है। मेरे ख़्याल में देखते हैं आगे क्या इसकी डिसीजन आती है। अभी फ़िलहाल तो मार्केट जो है इसको भी पॉइंट को एब्जॉर्ब करती हुई हमें नज़र आ रही है। इतनी अब फ़िलहाल परेशानी वाली बात नहीं है कि T+1 हो या 2 हो। सो ओवरऑल मार्केट में सेकंड ईयर थर्ड ईयर जहाँ पे वॉल्यूम्स लग रहे हैं, उन स्टॉक्स में काम हो रहा है, काम अच्छा चल रहा है मार्केट में। इंडेक्स सिर्फ साइडवेज है और हो सकता है ये अगले हफ्ते भी थोड़ा बहुत साइडवेज ही रहे। 175 का बहुत इंपॉर्टेंट और की एरिया है, ये ब्रेक होना चाहिए रैली के लिए। 175 रेजिस्टेंस के तौर पे एक्ट कर रहा है। सो ये अगर ये ब्रेक होता है तो बहुत अच्छा साइन होगा, लेकिन यहाँ पे ये 175 को ब्रेक होने के लिए थोड़ा सा टाइम लगा दे। अगर ये यहीं से स्ट्रांग होता हुआ ऊपर बढ़ा, तो ये डाइवर्जेंस क्रिएट कर देगा, जो फिर अच्छा साइन नहीं होता, पंप एंड डंप वाली सिचुएशन हो जाती है। थोड़ा सा रुक जाए, साइडवेज हो जाए, कंसोलिडेट हो, फिर रैली करे, तो बहुत अच्छी फाउंडेशन बना के वो नज़र आएगा। नीचे के लिए मेरे ख्याल में 158,000 का जो लेवल है, ये फ़िलहाल नहीं ब्रेक होना चाहिए। ये ब्रेक हुआ तो फिर परेशानी हो सकती है, काफ़ी आपके बुल्स के पॉइंट्स निकल जाएंगे एंड देन बेयर्स के पॉकेट में कुछ अच्छे पॉइंट्स आ जाएंगे। सो फिलहाल सेकंड ईयर थर्ड ईयर स्टॉक्स पे नज़र रखें। जो स्टॉक्स हम बता रहे हैं उनके ऊपर एसएल्स के साथ ट्रेड किया जा सकता है। GMR। चलें, परफेक्ट हो गया। अच्छा, ऑलरेडी आपने वैसे ट्रिगर तो बता दिया है कि आपकी वॉर की सिचुएशन बेहतर होगी तो तब आपके सिनेरियो बेहतर हो जाएंगे। दूसरी चीज़, जो मेन चीज़ ये है कि आपने ये भी बता दिया है कि जब आप स्टॉक मार्केट के अंदर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, आजकल जो है वो जो भी आपका थीम चल रही होती है, उसके ऊपर आपकी मार्केट बहुत जबरदस्त परफॉर्म कर रही होती है। ठीक है, अब थीम जो है बेसिकली क्या है कि अगर आपके ब्लू चिप्स वगैरह परफॉर्म नहीं करे, बट स्टिल जो आपकी छोटी कंपनीज हैं उसमें अभी भी वॉल्यूम्स लग रहे हैं, उसको अभी भी चलाया जा रहा है, और जब वो अगर चल रहे हैं तो इसका मतलब है कि वो परफॉर्म भी उसी तरीके से करेंगे। ठीक है, अच्छा, जैसे अभी आपने टेक्निकली थोड़ा सा बता दिया कि मार्केट जो है थोड़ा सा आपकी साइडवेज हो सकती है, थोड़ा सा रेंज में जा सकती है। फंडामेंटली एक ट्रिगर जो मुझे नजर आ रहा है
कि अगर आपका अभी देखें ना टी बिल्स का रेट एकदम से 12% के पास आ गया है, तो आपका जो स्मार्ट मनी होता है वो थोड़ा सा पैसा स्टॉक मार्केट से आपके फिक्स इनकम वाली साइड पे ला रहा होता है। इसी वजह से जो अगर आप देखेंगे तो मार्केट थोड़ी सी स्टेबलाइज हुई है। और ऑन दी अदर हैंड अगर आप यूएस की मार्केट देखो, यूएस की मार्केट इसलिए परफॉर्म वहां पे करिए क्योंकि उनके जो नंबर्स हैं मैक्रो इकोनॉमिक नंबर्स वो थोड़े से काफी हद तक बेहतर है। हमारे जो है वो थोड़े से ऑयल की वजह से हल्का सा प्रेशर आया मार्केट के ऊपर, उसकी वजह से आपकी जो बॉन्ड की यील्ड्स होती हैं, ये जो टी बिल्स के रेट होते हैं, ये ऊपर चले गए और स्मार्ट मनी थोड़ा सा वहां वाली साइड पे शिफ्ट हो रहा है। ठीक है, जैसे ही वॉर की सिचुएशन बेहतर होगी, यही टी बिल्स के रेट थोड़े से नीचे आएंगे, आपकी सिचुएशन बेहतर होगी, स्टॉक मार्केट के अंदर दोबारा से पैसा आएगा। ठीक है, अच्छा यहाँ पे आ जाते हैं जो हमारा एक दो टूल जो हम हमेशा से डिस्कस करते हैं। ये अगेन सरमाया के ऊपर म्यूचुअल फंड्स का डाटा आप लोग देखना चाहते हो तो यहाँ पे अगेन बहुत ही जबरदस्त हमने यहाँ पे डाटा यहाँ पे किया हुआ है। इतनी ज्यादा कंपनीज म्यूचुअल फंड्स होते हैं, बहुत मुश्किल होता है कि एक एक को ट्रैक करना। तो आप सिंपल आ सकते हो, मार्केट पे आएंगे, म्यूचुअल फंड्स पे आओगे, व्यू ऑल करेंगे तो ये आपको ऑप्शन मिल जाएगी। अगेन जो लोग जिन्होंने सरमाया ज्वाइन किया है तो उनके लिए कितने यहाँ पे बेनिफिट है कि आप कोई भी यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। लेट्स सपोज मैं यहाँ पे इस्लामिक सिलेक्ट करता हूँ, हाई सिलेक्ट करता हूँ, 1 ईयर की परफॉर्मेंस, 6 मंथ्स की परफॉर्मेंस, इस तरीके से मैं करूंगा तो मेरे पास जितने भी इस्लामिक के हाई परफॉर्मिंग फंड्स हैं वो सारे यहाँ पे आएंगे। मैं इसी तरीके से 1 ईयर रिटर्न को इस तरह शो करूंगा तो मेरे पास जो टॉप परफॉर्मिंग सबसे बेहतरीन है वो यहाँ पे आएंगे। देखिए अलहमरा अपॉर्चुनिटी फंड जो है मेरे पास यहाँ पे नजर आ रहा है। फिर उसके बाद नेक्स्ट जो है फैसल इस्लामिक स्टॉक फंड जो है ये सेकंड नंबर पे आ रहा है। तो ओवरऑल जो है ये मुझे पता रहा है कि इस टाइम पे ये फंड जो है इन्होंने पिछले साल की निस्बत सबसे बेहतरीन परफॉर्म किया। ठीक है, और इसके बाद जो है अगर आप यहाँ पे देखेंगे सारी उनकी नजर भी आ रही है कि किस किस जगहों पे इन्होंने इन्वेस्टमेंट भी की हुई है। तो अगेन अमेजिंग टूल, लाइक मैंने अपने एंड पे हमारी जो सरमाया की टीम ने इसको बहुत ही जबरदस्त डेवलप किया है। अगेन इसकी सारी डिटेल्स आप लोग देख सकते हैं। फंड स्नैपशॉट एक ही गो में आपको नजर आ रहा है कि ये फंड मैनेजर कौन है, ऑडिटर कौन है, रेटिंग कैसी इसकी चल रही है, परफॉर्मेंस वाइज सारी कितनी आ रही है, मैनेजमेंट फीस कितनी है, सारी आपको एक ही जगह पे नजर आ रही है। ठीक है, सो ये अगेन दिस इज वन मोर रेशो। मैंने कहा चले आप लोगों को ये भी थोड़ा सा पता लगे कि हमारे बैकएंड पे ये टूल हम किस तरीके से यूज करें और आपके लोगों के लिए इन्वेस्टमेंट डिसीजन बनाना कितना आसान हो गया। सरमाया.com, जहां हर फैसला बने सरमाया।